नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनहितैषी में स्वागत करती हूँ। जन जन की बात जनहितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को बनाया था गुरु, करने पड़े थे जतन, तब बने 9 निधियों के दाता। साल 2023 का उदय सूर्योदय के साथ हो रहा है। ज्योतिष की माने तो इस पूरे साल 2023 में भी सूर्य का प्रभाव रहेगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य में बहुत ऊर्जा होती है। जो लोग रोज सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि हनुमान जी ने भी सूर्य देव को गुरु बनाया था और सभी वेदों का ज्ञान हासिल किया था। आज नए साल का आगमन भी सूर्य उदय के साथ हो रहा है। रविवार का दिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देव का है। ऐसे में सूर्य की उपासना लाभकारी माना गया है। सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की हनुमान जी ने। एक कथा के अनुसार कहा गया है कि हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता यानी अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सकें। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी ने सूर्य देव के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्य से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्य देव ने सोचा कि ये बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्य देव ने हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं ठहरता नहीं हूँ। मेरा रथ लगातार चलता है, मैं रथ से उतर नहीं सकता। ऐसे में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दे सकते हैं। मैं आपके साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूंगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों के रहस्य बताए। हनुमान जी भी शांति के साथ सारी बातें समझी। हनुमान जी की पाठशाला। जब हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से भगवान सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे, उसी वेग से सूर्य के समानांतर हनुमान जी उड़ने लगे। सूर्यदेव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया। हनुमान जी की शिक्षा में आया था व्यवधान। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी को दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थीं जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जाती हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी की बढ़ गई थी मुश्किल। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। अब विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरु सूर्य देव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्य के पास आए और अपनी समस्या बताई। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है। सूर्यदेव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लेना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी। जन जन की बात जनहितैषी के साथ।